हेलो, वेलकम बैक मेरे जिगरियों। मेडिकल में ये जिगरी वर्ड बहुत ज़्यादा कॉमन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अरे यार मेरा जिगरी नहीं आया, अरे चल जिगरी घूमने चलते हैं। तो जिगरी वर्ड जनरली हम या तो जूनियर्स के लिए यूज़ करते हैं या उसके लिए जो हमें बहुत प्यारा है, ठीक है, या जो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। सिमिलरली जिगरी वर्ड डिराइव कहाँ से हुआ है? फ्रॉम जिगर। जिगर मीन्स लीवर। लीवर भी एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारी लाइफ का, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी की, ठीक है। तो मेडिकल में फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट आया है, आपको उसको कोई ड्रग लिखनी है, ड्रग या कोई मेडिसिन लिखनी है, तो हमें सबसे पहले उसका इफेक्ट देखना है कि कोई इसका लीवर पे साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, तो इसलिए भी लीवर इम्पोर्टेंट है। सेकेंड थिंग, हमें कोई अल्कोहलिक पेशेंट आया है या आप खुद स्ट्रेस में हैं, ठीक है, अल्कोहल की ज़रूरत है, तो उसका भी हमें सबसे पहले इफेक्ट कहाँ दे? फॉर एग्जांपल कि सिरोसिस ऑफ लीवर या फैटी लीवर डिजीज़, ये सब अल्कोहलिक पेशेंट्स में बहुत कॉमन होती है। नेक्स्टली लीवर इम्पॉर्टेंट है फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन। रूटीन में हम खाना खाते हैं जिसमें मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स होते हैं, तो उसका भी जो मेटाबॉलिज्म है, उसके बाद उसका जो एब्जॉर्प्शन है न्यूट्रिएंट्स का, वो सब कहाँ होता है? लीवर में होता है। इसके अलावा अगर ब्लीडिंग हो गई है तो क्लॉटिंग फैक्टर्स कहाँ से रिलीज़ होंगे? वो भी लीवर से रिलीज़ होंगे, ठीक है। कोई टॉक्सिन्स है, कोई पॉइजनिंग हो गई है, तो उसका भी जो मेटाबॉलिज्म होगा वो कहाँ होगा? लीवर में होगा। तो लीवर एक सीरियसली बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, इसलिए हमने ये जिगरी, जिगर, ये सब जो वर्ड्स है ना, दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम लीवर। तो आज हम ये देखेंगे कि लीवर को जब हम स्लाइड बनाएंगे, जब उसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो किस तरह से दिखेगा। ओके, नॉर्मली लीवर की हिस्टोलॉजी हम 3 टाइप से डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट इज क्लासिक हेपेटिक लोब्यूल, जो एक हेक्सागोनल शेप का स्ट्रक्चर होता है, दैट इज क्लासिक हेपेटिक लोब्यूल, ठीक है। सेकेंड इज पोर्टल लोब्यूल। पोर्टल लोब्यूल इज अ ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर एंड लीवर एसाइनस ऑफ रैपापोर्ट इज अ डायमंड शेप्ड स्ट्रक्चर। Okay, so one by one we'll discuss all 3 lobules. These are the 3 types of lobules which are visible here. This is the classic hepatic lobule, means which is hexagonally arranged. ठीक है, एक ये hexagon बना हुआ है जिसमें सेंटर में this is the central vein. ओके, ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज सेंट्रल वेन। और ये जो हेक्सागन के 6 कॉर्नर्स हैं, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? दिस इज पोर्टल ट्रायड। पोर्टल ट्रायड कंसिस्ट ऑफ 3 स्ट्रक्चर्स। ट्रायड है मतलब 3 होंगे, कौन कौन से? DAV, डक्ट, आर्टरी, वेन, हेपेटिक डक्ट्स, हेपेटिक आर्टरी एंड पोर्टल वेन। ओके, सो दिस इज द क्लासिक लोब्यूल. This is the portal lobule. This triangular structure is the portal lobule, जिसमें हमने क्या किया है, क्यों बोला इसको portal lobule? Because in the center is the portal triad. ठीक है, सेंटर में क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट है? portal triad प्रेजेंट है, और तीनों कॉर्नर्स पे क्या है? दिस इज सेंट्रल वेन, ठीक है। तो पोर्टल लोब्यूल क्यों बोला है? क्योंकि सेंटर में क्या है? पोर्टल ट्रायड है, और तीनों उसके कॉर्नर्स पे क्या है? सेंट्रल वेन है, ठीक है। जब हम 3 हेक्सागोन स्ट्रक्चर्स को कनेक्ट करते हैं विद द सेंट्रल वेन और सेंटर में पोर्टल ट्रायड होता है, देन दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज पोर्टल लोब्यूल एंड इट इज द न्यूट्रिशनल लोब्यूल ऑफ लीवर। न्यूट्रिशनल क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पे सब जगह वेन्स, आर्टरीज, सेंटर में भी हो गया पोर्टल ट्रायड है, जो कॉर्नर्स है वहाँ पे सेंट्रल वेन है, तो ब्लड सप्लाई है, इस वजह से हमने इसको बोला है दिस इज द न्यूट्रिशनल लोब्यूल ऑफ लीवर। एंड थर्ड इज द लीवर एसाइनस ऑफ रैपापोर्ट, ठीक है। दिस इज अ डायमंड शेप स्ट्रक्चर इन विच 2 कॉर्नर्स आर फिल्ड बाय सेंट्रल वेन एंड 2 कॉर्नर्स आर हैविंग पोर्टल ट्रायड। ओके, 2 कॉर्नर्स पे हमें ये सेंट्रल वेन दिखाई दे रही है एंड 2 कॉर्नर्स पे हमें पोर्टल ट्रायड दिखाई दे रहा है। एंड दिस ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर इज अगेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 1, 2, 3. Similarly on the other side, 1, 2, 3.
इन 3 रीजन्स में जो फर्स्ट रीजन है, ठीक है, इट इज़ वेल ऑक्सीजनेटेड, सेकेंड इज मॉडरेटली ऑक्सीजनेटेड, एंड थर्ड जो बिल्कुल सेंट्रल वेन के पास वाला रीजन है, इट इज़ लीस्ट ऑक्सीजनेटेड। वहाँ पे बहुत कम ऑक्सीजन पहुँचती है, जो मैक्सिमम डैमेज होता है लीवर में वो इसीलिए कहाँ होता है, थर्ड जोन में, जहाँ पे वो सेंट्रल वेन के पास में है, जो लेस ऑक्सीजनेटेड एरिया है। वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँच रही, जो वहाँ की जो सेल्स हैं वो बहुत इजीली डैमेज हो जाती हैं, ठीक है। तो ये 3 तरह के लोब्यूल्स हैं, ये हम हिस्टोलॉजी में क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। एंड दैट यू शुड नो कि क्लासिक लोब्यूल क्या है, पोर्टल लोब्यूल क्या है, एंड लीवर साइनस ऑफ रैपापोर्ट क्या है, ओके। सो नाउ इन द हिस्टोलॉजी ऑफ लीवर हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। फर्स्ट इज द सेंट्रल वेन, ठीक है, वो हमें देखनी है। सेकेंड, हमें 3 टाइप्स की सेल्स देखनी होती हैं, हिपैटोसाइट्स, कुप्फर सेल्स, ईटो सेल्स, ठीक है। हिपैटोसाइट्स मीन्स जो प्रॉपर सेल्स हैं लीवर की। कुप्फर सेल्स क्या हैं, दीज आर द मैक्रोफेजेस ऑफ लीवर, ठीक है, जो एनगल्फमेंट का काम करती है। ये कहाँ मिलती है, साइनोसॉइड्स के अंदर मिलती है। और ईटो सेल्स क्या हैं, दीज आर द सेल्स फॉर द स्टोरेज ऑफ विटामिन ए मेनली, ठीक है। विटामिन ए का स्टोरेज कहाँ होता है, ईटो सेल्स में होता है। दीज आर प्रेजेंट इन पेरीसाइनोसॉइडल स्पेस ऑफ डिस्से, ठीक है। दिस पेरीसाइनोसॉइडल स्पेस ऑफ डिस्से में जो सेल्स प्रेजेंट है, दीज आर ईटो सेल्स, ठीक है। तो फर्स्ट हमें सेंट्रल वेन देखनी है स्लाइड में, वो हमें बहुत इजीली दिख जाती है। सेकेंडली हमें हेपेटोसाइट्स की लेयर बहुत इजीली दिख जाती है। थर्ड हमें साइनोसॉइड्स दिखाई देते हैं, ठीक है। फोर्थ पोर्टल ट्रायड हमें इजीली दिखता है। बाइल कैनालिकुलाई इज नॉट विजिबल, ठीक है। दीज आर विजिबल ओनली बाय स्पेशल स्टेनिंग मेथड्स, जो नॉर्मली हमारा H एंड E प्रिपरेशन है, हेमेटॉक्सिलिन एंड इयोसिन प्रिपरेशन, इसमें हमें सेंट्रल वेन दिखेगी, हेपेटोसाइट्स दिखेंगे, साइनोसॉइड्स दिख सकेंगे, पोर्टल ट्रायड दिखेगा। बट बाइल कैनालिकुलाई, पेरीसाइनोसॉइडल स्पेस ऑफ डिस्से एंड पेरीपोर्टल स्पेस ऑफ मॉल, दीज आर नॉट विजिबल। दीज आर व्हाट स्ट्रक्चर्स, वी शुड नो दैट ओनली, कि बाइल कैनालिकुलाई क्या चीज़ है, पेरीसाइनोसॉइडल स्पेस ऑफ डिस्से क्या है, पेरीपोर्टल स्पेस ऑफ मॉल क्या है, ठीक है। आप मॉल अपने जिगरी के साथ ही जाते हैं ना। दिस इज द स्लाइड ऑफ लीवर, ये डी क्यूरीज का डायग्राम है। इसमें आप देख सकते हैं, हमने देख लिया है कि ये सेंट्रल वेन है, ठीक है। दिस वन इज द सेंट्रल वेन। सेकेंड हमें क्या देखना है, हिपैटोसाइट्स, ठीक है। तो ये जो हिपैटिक सेल्स की प्लेट्स दिखा रखी हैं, दीज ऑल आर हिपैटिक सेल्स या हिपैटोसाइट्स, जो रेडियली अरेंज्ड होती हैं फ्रॉम द सेंट्रल वेन। दीज ऑल आर हिपैटोसाइट्स, ठीक है, हिपैटिक की सेल्स हैं। एंड इन बिटवीन द हिपैटिक सेल्स क्या प्रेजेंट है, हिपैटिक साइनोसॉइड, जो आपको पिंक कलर के बीच में कुछ वाइट कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दीज आर द हिपैटिक साइनोसॉइड्स, ठीक है। तो हमने क्या देख लिया, सेंट्रल वेन देख लिया, हमने हिपैटिक सेल्स देख ली, हमने साइनोसॉइड्स देख लिया, और हमने देख लिया पोर्टल ट्रायड। इट मीन्स इट इज कंफर्म्ड दैट इज अ स्लाइड ऑफ लीवर, ठीक है। पोर्टल ट्रायड में आपको ये 3 स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। वन विल बी आर्टरी, ठीक है, जो थोड़ी सी थिक ल्यूमन होगा और राउंडेड स्ट्रक्चर होगा वो आर्टरी होगी। जो फ्लैट स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, वेन होगा, ठीक है। एंड जो इसमें आपको क्यूबॉइडल एपिथेलियम दिखाई दे रही होगी, दैट विल बी बाइल डक्ट, ठीक है। जिसमें सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम राउंडेड न्यूक्लियस दिख रहा होगा, दैट इज बाइल डक्ट, ठीक है। तो हमें आर्टरी, वेन और डक्ट अगर दिख रही है, इट मीन्स वो पोर्टल ट्रायड है। तो हमें ये तीनों स्ट्रक्चर्स देखने हैं कि सेंट्रल वेन, पोर्टल ट्रायड, हेपैटिक सेल्स, and if it is visible hepatic sinusoids, ठीक है। then it is confirmed that is slide of liver। अब हम पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है साइनोसॉइड्स, कुप्फर सेल्स कहाँ हैं, ईटो सेल्स कहाँ हैं, पेरीसाइनोसॉइडल स्पेस ऑफ डिस्से क्या है, और पेरीपोर्टल स्पेस ऑफ मॉल क्या चीज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा कि ये थी हिपैटिक प्लेट्स, ठीक है, ये हिपैटिक प्लेट्स हैं। हिपैटिक प्लेट्स के बीच में ट्रैवल करती है बाइल कैनालिकुलाई। ये देखिए, ये जो आपको ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दीज आर द बाइल कैपिलरीज, ठीक है। तो एक जो
हेपेटोसाइट है, दिस इज अ हेपेटोसाइट, इट इज हैविंग 3 सरफेसेस। कौन कौन सी 3 सरफेसेस होती हैं? वन इज द साइन्यूसॉइडल सरफेस, जो साइन्यूसॉइड्स के रिलेशन में है। जो 2 प्लेट है हेपेटिक सेल्स की सेंट्रल वेन के आसपास, इसके बीच में जो ट्रैवल करता है, दिस इज साइन्यूसॉइड। ठीक है, तो जो साइन्यूसॉइडल सरफेस है वो होती है, उसमें होते हैं माइक्रोविलाइज। ये आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द माइक्रोविलाइज। ठीक है, तो साइन्यूसॉइडल सरफेस हो गई जहाँ पे माइक्रोविलाइज है। सेकेंड सरफेस कौन सी है? जहाँ पर बाइल कैनालिकुलस प्रेजेंट है। ठीक है, और थर्ड कौन सी है? जो इंटरसेल्यूलर रीजन है या इंटरसेल्यूलर सरफेस है। तो 3 सरफेसेस प्रेजेंट होती है किसी भी हेपेटिक सेल में। तो एक साइड पे आप मान लो कि 3 उसके एरियाज हैं। एक हेपेटोसाइट है, उसके 3 मुंह मान लो कि एक मुंह देख रहा है साइनोसॉइड की तरफ, एक मुंह देख रहा है बाइल कैनालिकुलाई की तरफ, और एक मुंह देख रहा है दूसरे हेपेटोसाइट की तरफ। ठीक है, तो साइन्यूसॉइड्स भी हैं वहाँ पे। तो जो साइन्यूसॉइड की तरफ उसका मुंह देख रहा है, तो साइन्यूसॉइड और हेपेटोसाइट के बीच की जो स्पेस है, दैट इज पेरीसाइन्यूसॉइडल स्पेस ऑफ डिस्से। ठीक है, ये दिस इज स्पेस ऑफ डिस्से। जो साइन्यूसॉइड्स की ब्लड वेसल्स हैं, तो साइन्यूसॉइड्स की ब्लड वेसल्स और जो हेपेटोसाइट की सरफेस है, उसके बीच की स्पेस को हमने क्या बोला है? पेरीसाइन्यूसॉइडल स्पेस ऑफ डिस्से। ठीक है, तो जो मुंह किसकी तरफ देख रहा है? साइन्यूसॉइड की तरफ। तो साइन्यूसॉइड में जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है और जो हेपेटोसाइट की लेयर है जहाँ पे माइक्रोविलाइज प्रेजेंट है, उसके बीच की स्पेस को हमने क्या बोला? पेरीसाइन्यूसॉइडल स्पेस ऑफ डिस्से। और जो मुंह उसका देख रहा है टुवर्ड्स द बाइल कैनालिकुलाई। ठीक है, या हम कहें जहाँ पर है फिर पोर्टल ट्रायड बनेगा, तो पोर्टल ट्रायड की तरफ, पोर्टल ट्रायड के आसपास एक एरिया होगा, उसको हम बोलते हैं पेरीपोर्टल स्पेस ऑफ मॉल। ठीक है, यहाँ पर ये जो इसके बीच में बाइल कैनालिकुलाइज है, ये सब ज्वाइन होके क्या बना देती हैं? बाइल डक्ट। अब बाइल डक्ट कहाँ जाके ओपन होती है? इन द पोर्टल ट्रायड। देन पोर्टल ट्रायड में इन तीनों के अलावा हेपेटिक आर्टरी हो गई, पोर्टल वेन हो गई, बाइल डक्ट हो गई। इसके आसपास का जो रीजन है, दिस एरिया, दिस इज नोन एज पेरीपोर्टल स्पेस ऑफ मॉल। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि पेरीसाइन्यूसॉइडल स्पेस ऑफ डिस्से क्या है, पेरीपोर्टल स्पेस ऑफ मॉल क्या है। अब कुप्फर सेल्स कहाँ होती हैं? इन द साइन्यूसॉइड्स। ठीक है, ये आपको कुप्फर सेल्स दिखाई दे रही है, कहाँ प्रेजेंट है? साइन्यूसॉइड्स के अंदर ही है। जहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है वहाँ पे कौन सी सेल होती है? कुप्फर सेल। और ये एक स्टार शेप की सेल होती है, मैक्रोफेजेस होती हैं। सेकेंड इज द ईटो सेल, ये कहाँ होती है? पेरीसाइन्यूसॉइडल स्पेस ऑफ डिस्से में। ठीक है, तो हमने देख ली 3 टाइप्स की सेल्स थी। हेपेटोसाइट्स, जिसके हमने बताया 3 सरफेसेस हैं। सेकेंड कौन सी सेल्स हैं? कुप्फर सेल्स, कहाँ प्रेजेंट है? साइन्यूसॉइड्स में। थर्ड कौन सी सेल्स हैं? ईटो सेल्स, कहाँ प्रेजेंट है? पेरीसाइन्यूसॉइडल स्पेस ऑफ डिस्से में। ठीक है, तो आपको ये सारे जो टर्म्स हैं वो क्लियर हो गई। सेंट्रल वेन कहाँ है, पोर्टल ट्रायड कहाँ है, हेपेटोसाइट्स कहाँ है, साइन्यूसॉइड्स क्या है, पेरीसाइन्यूसॉइडल स्पेस ऑफ डिस्से क्या है, पेरीपोर्टल स्पेस ऑफ मॉल क्या है, कुप्फर सेल्स कहाँ है, ईटो सेल्स कहाँ है। ओके, these are the low magnification and high magnification view of liver. This is the low magnification view, this is the high magnification view in which portal triad is visible. इसमें आपको ये सेंट्रल वेन दिखाई दे रही है, ये आपको सेल्स दिखाई दे रही हैं, हेपेटोसाइट्स, दीज आर पॉलीगोनल सेल्स। ठीक है, मीन्स इसके मल्टीपल मुंह होते हैं। तो 3 तो हमने बताए हैं, इसके अलावा बाकी 3 हेक्सागोनल या हम बोल सकते हैं पॉलीगोनल है, तो 3 मुंह तो हैं ही उसके। ठीक है, और इसके बीच में जो वाइट कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, दीज आर द साइन्यूसॉइड्स। कॉर्नर जो है उसके, अगर हम क्लासिक हेपेटिक लोब्यूल माने 6 कॉर्नर्स मानेंगे, तो यहाँ पे 6 साइड पे आपको एक पोर्टल ट्रायड दिखेगा। इसमें जो सबसे थिनेस्ट स्ट्रक्चर होगा वो वेन होगी, जो थिक और उसकी राउंडेड स्ट्रक्चर्स होगा वो आर्टरीज होंगी, और अगर आपको एपिथेलियम दिखाई दे रही है इट मीन्स वो डक्ट है। ओके, हमें कुछ स्पेशल स्टेन्स यूज करी है हमने, दैट दिस इज द ऑस्मिक एसिड स्टेन। ऑस्मिक एसिड हमने क्यों यूज करा है? फॉर द
बाइल कैनालिक्यूलाई, ठीक है। ये आपको इसमें ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है। दीज आर द बाइल कैनालिक्यूलाइज एंड दीज आर विजिबल ओनली इन द स्पेशल स्टेन्स। ऑस्मिक एसिड की प्रिपरेशन अगर हमने करी है तो हमें दिखाई देंगी। सेकेंड, अगर हमें कुप्फर सेल्स ही बहुत अच्छे से देखनी है तो हमें इंडिया इंक प्रिपरेशन में देखना होगा। और जो लीवर का पूरा बेसिक फ्रेमवर्क है दैट इज ऑफ रेटिकुलर फाइबर्स, तो वो हमें दिखेगा सिल्वर स्टेन में, ठीक है। क्योंकि वो कौन से टाइप के फाइबर्स होते हैं? टाइप 3 कोलेजन फाइबर्स, ओके। तो कहाँ दिखते हैं? ओनली इन सिल्वर स्टेन। तो ये 3 स्पेशल स्टेन्स है जो हम यूज करते हैं फॉर द लीवर स्लाइड्स, ओके। बाइल कैनालिक्यूलाई के लिए ऑस्मिक एसिड, कुप्फर सेल्स के लिए इंडिया इंक एंड रेटिकुलर फाइबर्स के लिए सिल्वर स्टेन, ओके। नाउ वी विल स्टडी द स्लाइड ऑफ गॉल ब्लैडर, ठीक है। गॉल ब्लैडर में क्या दिख रहा है आपको? ऑल ब्ला 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 बोलते हैं ये सब। तो ये ब्ला 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 चीजें किस में आती हैं? MMS। तो इम्पोर्टेंट क्या है गॉल ब्लैडर में? MMS, ठीक है। MMS दिमाग में आती, बहुत सारी चीजें आती है नहीं। चलिए अभी हम देखते हैं। M मीन्स म्यूकोजा, ठीक है। सेकेंड M मीन्स मसल लेयर, S मीन्स सिरोसा, ठीक है। इसमें जो 3 लेयर्स होती हैं दैट इज म्यूकोजा, मसल लेयर एंड सिरोसा। नॉर्मली हमारी GIT में कौन सी होती है? MS, ठीक है। दैट इज म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मसल लेयर एंड सिरोसा। बट इसमें मस्कुलरिस म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा एब्सेंट होती हैं। तो जो लेयर्स होती हैं दैट इज MMS, ठीक है। तो म्यूकोजा में यहाँ पे होती है हनी कॉम अपीयरेंस। हनी कॉम मीन्स बहुत सारे ज़्यादा फोल्डेड होती है इसकी एपिथीलियम, ठीक है। जो म्यूकोजा है वो बहुत ज़्यादा फोल्डेड हो जाती है तो वो एक हनी कॉम पैटर्न बनाती है। हनी कॉम मीन्स जो मधुमक्खी का छत्ता, ठीक है, उस तरह की अपीयरेंस आती है गॉल ब्लैडर की म्यूकोजा में। सेकेंड, इसमें होते हैं रॉकी टैंस्की एस्चॉफ साइनसिस, ठीक है। कोई रॉकर है ना। MMS कौन बनाएगा? कोई रॉकिंग आदमी होगा तो वही बनाएगा। तो रॉकी टैंस्की एस्चॉफ साइनसिस, और ये बहुत ज़्यादा ब्ला 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 वाली चीज़ भी है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है प्री PG में कि रॉकी टैंस्की एस्चॉफ साइनसिस कहाँ दिखाई देते हैं? गॉल ब्लैडर की स्लाइड में, लीवर की स्लाइड में, पैनक्रियाज में, GIT में, ठीक है। तो इसका आंसर गॉल ब्लैडर है कि रॉकी टैंस्की रॉकिंग आदमी क्या करेगा? MMS करेगा। MMS करके किसको पहुंचाएगा? सबको पहुंचाएगा। ऑल ब्ला 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 करेंगे फिर सब, ठीक है। सो दिस इज द इजी मेथड टू रिमेम्बर। तो हमें रॉकी टैंस्की एस्चॉफ साइनसिस है क्या? जो म्यूकोजा फोल्ड हुई है। नॉर्मली जो एपिथीलियम है वो लेमाइना प्रोप्रिया तक ही फोल्ड होता है, ठीक है। बट अगर इसकी फोल्डिंग पूरी मसल लेयर तक पहुंच गई है, बहुत डीप क्रिप्ट्स बने हैं, देन इट इज़ नोन एज रॉकी टैंस्की एस्चॉफ साइनसिस। और वो एक बहुत कॉमनली साइट है के लिए फॉर द इम्पैक्शन ऑफ गॉल स्टोन्स। कोई भी स्टोन है वो वहाँ जाके लॉज हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे फिर वो और साइज में इंक्रीज होता जाएगा। तो ये जो डाइवर्टिकुलास बोले हम, या जो म्यूकोजा की फोल्डिंग है, वो जब बहुत डीप हो जाती है, वो अपनी पूरी मसल लेयर या हम कहें पूरी सिरोसा तक पहुंच जाती है, तब हम उसको बोलते हैं रॉकी टैंस्की एस्चॉफ साइनसिस, ओके। नाउ विल सी द स्लाइड ऑफ द गॉल ब्लैडर, ठीक है। इसमें ये आप देख सकते हैं ये म्यूकोजल फोल्ड्स हैं, ठीक है। ये हनीकॉम अपीयरेंस बनाएंगे, बहुत ज़्यादा फोल्डिंग्स में दिखाई दे रही है। अब ये जो एक डाइवर्टिकुला है, ठीक है, ये अगर अभी ये पहुंचा है लेमाइना प्रोप्रिया तक, दिस इज द लेमाइना प्रोप्रिया पोर्शन। अगर ये क्रिप्ट जो है ये बहुत डीप हो जाए, ये मसल लेयर तक पहुंच जाए, या हम कहीं पूरा सिरोसा तक पहुंच जाए, देन इट विल बी नोन एज रॉकी टैंस्की एस्चॉफ साइनसिस, ठीक है। दीज आर द इम्पोर्टेंट साइट्स, मोस्ट कॉमन साइट्स फॉर द इम्पैक्शन ऑफ गॉल स्टोन्स, ओके। So first layer will be mucosa, second layer will be muscle layer, third layer will be serosa, ठीक है। तो this is MMS, okay। जो एपिथीलियम होती है यहाँ पे वो कौन सी होती है? सिंपल कॉलमनर एपिथीलियम विद ब्रश बॉर्डर, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि सिंपल कॉलमनर एपिथीलियम विद ब्रश बॉर्डर। ब्रश बॉर्डर मीन्स माइक्रोविलाई, ठीक है। यहाँ पे पूरी में आउटर मोस्ट आपको क्या दिखाई देंगे? माइक्रोविलाइज, ठीक है। दीज आर द माइक्रोविलाइज,
डार्क पिंक कलर का लाइनिंग होगी इन द आउटर मोस्ट एपाइकल रीजन ऑफ द सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स, उसको हम बोल देंगे माइक्रोविलाइज प्रेजेंट है, मींस ब्रश बॉर्डर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे कौन सी एपिथेलियम है? सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर। ओके, देन लेमाना प्रोप्रिया इज देयर। लेमाना प्रोप्रिया में सेम आपके वेन्यूल्स होंगे, आर्टेरियोल्स होंगे, लिम्फेटिक्स होंगे, कुछ डायवर्टिकुला या क्रिप्ट्स हो सकते हैं। देन मसल फाइबर, मसल फाइबर में आपके मसल फाइबर्स होंगे, मेनली स्मूथ मसल फाइबर्स आर प्रेजेंट, सर्कुलरली अरेंज्ड, एंड सम इलास्टिक फाइबर्स आर ऑल्सो देयर। एंड इन द सिरोसा arteries, veins, nerves, connective tissue, lymphatics, similar structures are present. Okay, now we'll read the slide of pancreas. Okay, अब pancreas की स्लाइड जो है, इट इज अ मिक्स टाइप ऑफ ग्लैंड। ये हमें पता है कि इसमें दोनों पार्ट होते हैं, एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है इसमें, और इसमें होता है एंडोक्राइन पार्ट। ठीक है, एक्सोक्राइन मींस सीरस एसिनाई प्रेजेंट है, जैसा कि हमने सैलिवरी ग्लैंड की स्लाइड में देखा था कि वहां पे होते हैं सीरस एसिनाई। तो पैनक्रियास भी कौन से टाइप की ग्लैंड है? सीरस ग्लैंड है। ओके, सीरस ग्लैंड में हमने क्या देखा था कि सीरस एसिनाई होते हैं। सीरस एसिनाई मींस कि राउंडेड एसिनाइज हैं, जिनकी देन देयर आर पिरामिडल शेप्ड सेल्स। ल्यूमन जो है वो इनकी शॉर्ट है, ठीक है, स्मॉल सी ल्यूमन है, और जो इनका न्यूक्लियस है, दिस आर सर्कुलर एंड दीज आर इन द मिडल ऑफ द सेल्स। ठीक है, ओके, एंड दीज आर समवॉट बेजोफिलिक इन अपीयरेंस, थोड़े हमें बेजोफिलिक दिखाई देते हैं। सो दीज आर द सीरस एसिनाइज। ठीक है, तो हमें पैनक्रियास की स्लाइड में हमें क्या क्या देखना है? सीरस एसिनाई, सेंट्रो एसिनार सेल्स। सेंट्रो एसिनार सेल्स क्या होती हैं अभी हम और देखेंगे कि जो डक्ट्स होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड है मींस डक्ट्स प्रेजेंट होंगी। डक्ट्स क्या होती हैं? जो एसिनाई के अंदर जो डक्ट जाती है उसको हमने क्या बोला था? इंटरकैलेटेड डक्ट। ठीक है, इंटरकैलेटेड, अगर आपको थोड़ा और डिटेल में देखना है डक्ट्स के बारे में तो आप हमारी जो डक्ट सैलिवरी ग्लैंड का लेक्चर है वो आप वापस देख सकते हैं। ठीक है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में इसमें हमें क्या क्या दिखाई देगा? इसमें हमें सीरस एसिनाई दिखाई देंगे। सीरस एसिनाई के अंदर जो डक्ट जाती है दैट इज इंटरकैलेटेड डक्ट। अब इंटरकैलेटेड डक्ट की जो सेल्स होती हैं जो सीरस एसिनाई के अंदर जा रही हैं, वो टूट के कुछ सेल्स आपको सेंटर में दिखाई देती है सीरस एसिनाई के, दैट आर नोन एज सेंट्रो एसिनार सेल्स। सेंटर में प्रेजेंट है किसके? एसिनाई के। जो सीरस एसिनाई है उसके मिडिल में एक सेल प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं सेंट्रो एसिनार सेल। ओके, ये इंपॉर्टेंट फीचर है पैनक्रियास का। देन डक्ट्स प्रेजेंट है इसमें, इंटरकैलेटेड डक्ट होगी, देन अगेन आपकी इंट्रालोब्यूलर डक्ट होगी पहले, देन इंटरलोब्यूलर डक्ट्स होंगी। ठीक है, बट स्ट्राइटेड डक्ट्स आर एब्सेंट इन इट, जो हमने कहाँ देखी थी? सैलिवरी ग्लैंड्स में। जो पैनक्रियास की स्लाइड है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर होती है कौन सी स्लाइड के? पेरोटिड की स्लाइड के। ठीक है, पेरोटिड भी आपकी पेरोटिड सैलिवरी ग्लैंड में भी आपके सीरस एसिनाइज प्रेजेंट है, वहाँ भी डक्ट्स प्रेजेंट है। ठीक है, वहाँ क्या चीज़ नहीं है? दो चीज़ वहाँ नहीं है, एक तो सेंट्रो एसिनार सेल्स और एक एंडोक्राइन पार्ट या आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, तो इन दो चीज़ों से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद द स्लाइड ऑफ पैनक्रियाज एंड पेरोटिड। ओके, सो नाउ वी विल सी द स्लाइड ऑफ पैनक्रियाज। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू पोर्शन है, दिस इज द कनेक्टिव टिश्यू पोर्शन विच हैज डिवाइडेड द पैनक्रियास ग्लैंड इनटू वेरियस लोब्यूल्स। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहे हैं सीरस एसिनाइज, देन दीज आर द इंटरकैलेटेड डक्ट्स। जो डक्ट्स हैं जो सीरस एसिनाई से स्टार्टिंग डक्ट्स हैं जो स्टार्ट होती है वहाँ से। ठीक है, और उनकी जो सबसे अंदर वाली सेल्स होती हैं, दीज आर नोन एज सेंट्रो एसिनार सेल्स। ठीक है, ये आप देख सकते हैं किसी भी एसिनाई में अगर सेंटर में कोई सेल प्रेजेंट है देन इट इज द सेंट्रो एसिनार सेल। ठीक है, जैसे ये एसिनाई दिखाई दे रहा है, आप लेबल देख सकते हैं वेयर इज सेंट्रो एसिनार सेल। ठीक है, यहाँ पे एक सेल दिखाई दे रही है, दिस इज द सेंट्रो एसिनार सेल। एंड तो यहाँ पे हो गए सीरस एसिनाई, सेंट्रो एसिनार सेल्स हो गए, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, एंड दिस इज द पेनक्रियाटिक आइलेट। मीन्स थोड़ा लाइट कलर का स्ट्रक्चर होगा, उसमें आपको पता है कि अल्फा सेल्स होती हैं, बीटा सेल्स होती हैं जो ग्लूकागॉन सिक्रेट करती हैं, इंसुलिन सिक्रेट करती हैं, डेल्टा सेल्स होती हैं, पीपी सेल्स होती हैं।
तो ये आपको एक अलग से स्ट्रक्चर, लाइट कलर का स्ट्रक्चर जिसमें बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है, वो अगर दिखाई दे रहा है, इट मीन्स वो क्या है, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस. ओके, एंड सम डक्ट्स आर देयर, फॉर एग्जांपल some intralobular ducts are there, some interlobular ducts are there. Okay, so these are the structures which are visible in the slide of pancreas. कौन कौन से structures देखे हमने pancreas की slide में? serous acini देखेंगे हम, centroacinar cells देखने हमें, then islets of Langerhans, okay, and some ducts. Special stain is used for the identification of cells of islets of Langerhans. कौन सी cells हम कौन सी stain यूज करते हैं हम? गोमोरीज, क्रोम, एलम, हेमाटोक्सिलिन एंड फ्लोक्सीन. इसमें हमें कौन कौन सी सेल्स देखनी है? अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स. मेनली अल्फा सेल्स जो होती हैं वो थोड़ी इयोसिनोफिलिक सेल्स हैं, थोड़ी बड़ी सी सेल्स हैं जो आपको पिंकिश कलर इसमें दिखाई दे रहा है, जो और वो होती है थोड़ी पेरिफेरली अरेंज्ड है. ठीक है, पेरिफेरल में अरेंज्ड है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के. तो वो कौन सी सेल्स होंगी? बड़ी सेल्स होंगी, अल्फा सेल्स होंगी. ठीक है, अल्फा लगता ही थोड़ा बड़ा सा है, अल्फा. ठीक है, तो वो बड़ी सेल्स हैं और कहाँ प्रेजेंट है? पेरिफेरी में प्रेजेंट है. क्या सिक्रीट करती हैं? ग्लूकागॉन सिक्रीट करती हैं. बीटा सेल्स जो हैं वो लगता ही छोटा है ना, बीटा छोटा. तो जो बीटा सेल्स हैं वो क्या हैं? वो छोटी छोटी सेल्स हैं. कहाँ प्रेजेंट है? सेंटर में प्रेजेंट है. क्या सिक्रीट करेंगी? इंसुलिन सिक्रीट करेंगी. ठीक है, इसके अलावा आपको दो तरह की सेल्स और दिखाई देती हैं इसमें, डेल्टा सेल्स एंड पीपी सेल्स. तो डेल्टा सेल्स क्या सिक्रीट करती है? सोमैटोस्टेटिन सिक्रीट करती है. पीपी सेल्स इज पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड. ओके, नाउ एक चीज और थी कि सेंट्रोएसिनार सेल क्या है. इस डायग्राम में हम आपको शो कर रहे हैं कि ये कौन सी डक्ट है? इंटरकैलेटेड डक्ट है. किसमें ओपन हो रही है? ये एक सीरस एसिनाई है. ठीक है, तो सीरस एसिनाई से डक्ट जा रही है और इसके अंदर ये जो सेल्स बन गई हैं, दीज आर द सेंट्रोएसिनार सेल्स. ठीक है, जो अंदर की तरफ ल्यूमन में जो इंटरकैलेटेड डक्ट की सेल्स प्रोट्रूड कर जाती हैं, उनको हम नाम कहते हैं सेंट्रोएसिनार सेल्स. ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर सेंट्रोएसिनार सेल्स, सो दीज आर द सेल्स ऑफ इंटरकैलेटेड डक्ट व्हिच हैव बीन प्रोट्रूडेड इन द सेंटर ऑफ द सीरस एसिनाई. ओके, थैंक यू.